नमस्कार, मैं हूं अंशुता श्रीवास्तव। यूपी उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और जिसको लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है और ये हंगामा सिर्फ विपक्ष ही नहीं मचाएगा, सत्ता पक्ष भी मचा सकता है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार के सामने काफी चुनौतियां रहने वाली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2019 वाली स्थिति पैदा हो जाए जब 200 विधायक सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है। तो इसके पीछे है यूपी बीजेपी में मची खींचतान। तो इस रिपोर्ट में पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर इस सत्र में सरकार के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं और इन चुनौतियों की वजह क्या है। जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, यूपी बीजेपी में मची खींचतान भी खुलकर सामने आ जाती है। पार्टी दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। एक धड़ा सीएम योगी से नाखुश है तो दूसरा उनके साथ खड़ा हुआ है। पार्टी के अंदर से कहीं खुलकर तो कहीं दबी जुबान में योगी का विरोध हो रहा है। जाहिर है इसका फायदा विपक्ष खुलकर उठा रहा है और उठाएगा भी। और ये बात तब देखने को भी मिली जब अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुला ऑफर भी दे दिया था, जिसमें लिखा था मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। अब विपक्ष को यह मौका खुद तो नहीं मिला है, ये मौका पार्टी के अपनों ने ही विपक्ष को दे दिया है। क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं रह गई है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में खींचतान और रार मची हुई है। केशव प्रसाद मौर्य पहले ही पार्टी कार्यक्रमों से नदारद नजर आ रहे थे। इससे चर्चा गरमाई हुई थी कि उनके एक बयान ने तो जैसे इस खींचतान पर मोहर ही लगा दी। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, पहले ये सुन लीजिए। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। हालांकि इस बयान पर आलाकमान ने नाराजगी भी जाहिर की और बाद में मौर्य ने अपना बयान भी बदल दिया। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि यूपी बीजेपी में सब ठीक हो गया है, बल्कि अभी भी तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। खासकर ओपी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात की तस्वीर ने राज्य का सियासी पारा गरमा दिया और एक सवाल फिर से खड़ा कर दिया कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इसी बीच अब मानसून सत्र आने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार के लिए चुनौतियों का भंडार है। हो सकता है कि सरकार के लोग ही सरकार से सवाल पूछने लग जाएं। खासकर जन समस्याओं और अफसरों की मनमानी का मुद्दा सदन में गरमा सकता है। विधायकों की तरफ से लगातार सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं। अफसर की मनमानी और प्रदेश सरकार के स्तर पर बदलाव की बात बार बार कही गई है। खुद बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एसडीएम पर लापरवाही का आरोप लगाया था और जब ये वीडियो वायरल हुआ था। मैं डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, मैं शिक्षक विधायक हूँ यहाँ से झांसी से लेकर के इलाहाबाद तक का। और मैं एक कॉलेज में यहाँ चला रहा हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महाविद्यालय। उन महाविद्यालय की फाइल पड़ी हुई है 143 होने के लिए, मतलब लैंड यूज होने के लिए, आकर्षक होने के लिए। और 4 साल से चक्कर लगवा रहे हैं लोग भाई। है पता नहीं, रोज कागज कुछ ना कुछ, 4 साल से। अरे चाहते तभी तक बना देते। मेरा काम नहीं हो रहा था, आम जनता का काम क्या कर देते होंगे। है दारू में, बालू में, रिश्वत में मस्त है, जनता त्रस्त है। यहाँ के किसी एसडीएम तहसीलदार नायबों से आपकी वार्ता हुई? मेरी सबसे वार्ता हुई, मैं आज एसडीएम से भी वार्ता हुई। मैंने कहा था भैया दादा से फोन करके, एसडीएम मैं पहुंच रहा हूँ, अपने माता तो कह दो कि मेरे कागज निकाल करके दे दें। कैसे बात हुई है? तहसीलदार से बात हुई है, बोले हमने करके दे दिया है तहसीलदार उसको, एसडीएम को। कोई पता फाइल बता नहीं रहे, एक भी फाइल का पता नहीं बता रहे हैं कोई। तो क्या वो आपकी पत्रावली यहाँ से गायब? पता ही नहीं पत्रावली है, गायब है कि नहीं है। अगर पैसा, जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक लैंड यूज नहीं चेंज करेंगे या कर सकते नहीं बनाएंगे। और आज तक 4 साल हो गए मेरी फाइल को। बता 4 साल में अगर विधायक की फाइल तो जनता की क्या होगी? पहले बताइए, क्यों फंसी हुई है, कहाँ फंसी हुई है, कौन से ऐसे कागज? भाई एक बार, पहली बार नहीं हो रहा है। उस कॉलेज की उन नंबरों का 3 बार
यूज हो चुका है, वो आकर्षक में परिवर्तित हो चुकी है। अब उन्हीं कागजों के आधार पर कर दो। रोज नए कागज मंगाने का एक केवल कुछ हैरेस करने का मामला है। जब विधायक को हैरेस कर सकते हो तो जनता क्यों नहीं हैरेस करोगे तुम लोग? तो मामला सीएम योगी के संज्ञान में पहुंचा और जब सीएम योगी के संज्ञान में मामला पहुंचा तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीएम को निलंबित भी कर दिया था। और लेकिन बात यहां यह है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे अनगिनत मामले सामने आते रहे हैं। पार्टी विधायक अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती जो योगी सरकार के लिए है, सीएम योगी के लिए है, वो है राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। माना जा रहा है कि सदन में विभागों में नौकरियों में आरक्षण का विषय जरूर उठेगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से नौकरियों में आरक्षण देने का सवाल पूछा है। एक लेटर भी अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके अलावा आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में दलित ओबीसी रिजर्वेशन की अनदेखी का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है और सदन में जरूर उठ सकता है। अभी पिछले दिनों जब प्रयागराज में कुंभ की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तब केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में होने के बावजूद उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। इसने भी सवाल खड़े किए थे। ऐसे में सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं होने की बात लगातार सामने आ रही है। अब जब विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है तो विधानसभा और विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सरकार से तमाम विषयों को लेकर सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। सदन के पटल पर विधायक सरकार से अलग अलग नियमों के अंतर्गत सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। अब जब विधानसभा सत्र होने जा रहा है तो अपने ही सरकार पर जब सवाल उठाएंगे तो विपक्ष क्यों ही शांत बैठेगा, बल्कि विपक्ष के पास तो मुद्दों की लंबी लिस्ट है। नीट परीक्षा समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी का भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा। यानी इस बार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर सरकार को घेरेंगे और जब ऐसा होगा तो जाहिर है सरकार को असहज होना पड़ेगा।